हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। अभी तक की जितनी भी हमारी चैनल्स पे वीडियो अपलोडेड है उन सब में आपने देखा होगा, किसी में हमने पेपर्स को डिस्कस किया है, किसी में हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को डिस्कस किया है और अभी तक हमने बहुत सारे MCQ, PYQ ये सब अभी तक अपलोड किए हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है जिसमें मैं आज आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे अभी तक मुझे BMS में लग रहा है, क्या इसका स्कोप मुझे आगे लगता है, या फिर एज अ नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट इन साउथ स्टेट्स हाउ एंड विच आर द डिफ़िकल्टी दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। So first of all, I am now a final year student from a NCISM batch और मेरा जो कॉलेज है दैट इज़ गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज तिरुवनंतपुरम इन केरला। So I basically belong from 2022 batch and now I am final year. So basically third prof. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी आप किसी दूसरे स्टेट में एज अ स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रहती है जिसका हमने सामना करना होता है, लेकिन जो हमारा मेडिकल फील्ड रहता है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें जो हमारा थ्योरी वाला नॉलेज है उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल चीज़ें आनी चाहिए। और प्रैक्टिकल चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा हिस्ट्री टेकिंग, कि कैसे हम किसी पेशेंट की जो भी कंप्लेन है, क्या हमारे पेशेंट को दिक्कत है, कब शुरू हुआ, कैसे, और वो सब जान सके। तो उसके लिए लैंग्वेज आपको एक रहता है बैरियर। अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में BMS करते हैं तो वो आपका एक पार्ट थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि एक तो चांस है कि आप सारा अच्छे से लैंग्वेज वगैरह सीख लें ताकि आप उसमें दिक्कत ना आए। दूसरा बात, अगर आप थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो प्रॉपर उसको विद द टाइम फ्लो में आने में टाइम लगता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा BMS होता है दैट इज़ हैविंग अ वेरी वास्ट सिलेबस। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है कि हमने मॉडर्न भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आप पीछे दिख रहा होगा वो BDC रखी हुई है, तो हमें BDC चौरसिया पढ़ती है एनाटमी में। फिजियोलॉजी में भी हमारे पास अच्छा खासा बुक रहता है। और सिंस अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो अभी मेरे पास मॉडर्न के भी हमने सेम टॉपिक को मॉडर्न से भी पढ़ना है और आयुर्वेदिक से भी पढ़ना है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा ही हम पढ़ते हैं कि उसी चीज़ को हमारे एंशियंट में, क्लासिक्स में, जो हमारे पहले का जो एंशियंट सिस्टम था हेल्थ केयर का, उसमें कैसे उसको डिफ़ाइन किया है, तो वो भी हमने उसके साथ एडिशनली पढ़ना रहता है। तो मेंटली और फिज़िकली आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि आप दोनों के बियर कर सके और उनके साथ सर्वाइव भी कर सके, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस होने के साथ साथ इंटरेस्ट भी नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। तो इंटरेस्ट लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देंगे तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। और इतना सारा चीज़ें है कि हम रट नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ कुछ चीज़ें हो तो हम उनको रट भी ले, बट इतना सारा चीज़ें हैं और सब मैक्सिमम चीज़ें लिंक रहता है, तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। और बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि क्या हमें संस्कृत पढ़ना रहेगा, नहीं पढ़ना रहेगा, तो इसका आंसर भी हाँ है, आपको संस्कृत पढ़ना रहेगा, बट सिर्फ फर्स्ट प्रूफ में पढ़ना रहता है, वो भी बेसिक संस्कृत, जिसमें आपको इतना कोई ग्रामर नहीं पढ़ना। आपको ऐसा नहीं कि आपको हमेशा संस्कृत में ही बात करना है, बेसिक एक ग्रामर, क्योंकि जो हमारे एंशियंट क्लासिकल टेक्स्ट है वो सब संस्कृत में है, तो उनको मीनिंगफुली समझने के लिए हमें बेसिक संस्कृत आना चाहिए। अब मैं अभी केरला से कर रही हूँ और सिंस आई एम ए नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट, तो एज दिस इसके कारण भी ना बहुत सारे गैप क्रिएट हो जाता है, स्पेशली क्लासमेट्स में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो लगभग मुझे लगता है हर जगह पे ही होता होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट नॉर्थ में जाता होगा तो उसको भी सेम चीज़ लगता होगा, इवन किसी और स्टेट में हम जाते हैं तो लगता ही है। और बहुत सारे बच्चे, अभी जैसे मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि उनके साथ थोड़ा सा बायस भी होता है, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आता है, वो अच्छे से पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या फिर इवन टीचर कभी कभी जब उस लैंग्वेज में पढ़ाता है तो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक एरर कह सकते हैं जो सबको आती है। इससे हम कैसे कॉम्बैक कर सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख लीजिए ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो अगर आप दूसरे स्टेट में अपना स्टडी कर रही हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको
प्रैक्टिस वगैरह करना ही है तो आप एक काम कीजिए, आप एक स्मॉल डायरी बना लीजिए जिसमें आप उन सब कीवर्ड्स को लिखते जाए जो एटलीस्ट आपको हिस्ट्री टेकिंग में एक पेशेंट से पूछना पड़ेगा, ताकि आप मिनिमम जो बेसिक आपकी लैंग्वेज हो उसको करेक्ट कर सकें। और इसके लिए जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए ताकि आप लोगों से बात करें, और अगर आपके पास ज़्यादा लोग भी नहीं हैं तो एटलीस्ट लोगों को सुने, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि हम बहुत सारा जो लैंग्वेज है वो टीचर से नहीं तो पेशेंट से सीखते हैं कि कोई कंप्लेन को हमारा पेशेंट कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है एज अ दूसरे स्टेट में जब आप एडमिशन लेते हैं। और अगर मैं करिकुलम की बात आपको बताऊं तो बेसिकली अभी हमारे पास 3rd प्रोप है, जो 3 प्रोप आते हैं जो हमारा NCSM का सिलेबस है, जिसमें हमारे पास 1st, 2nd, 3rd में तीनों में हमारे पास 3 टर्म होते हैं और हर एक टर्म 6 महीने के बाद होता है। तो 6 मतलब 18 महीने हमारे पास हो जाएंगे। और टर्म एग्ज़ाम 2 ही कंडक्ट होते हैं। लास्ट जो 3rd होता है वो हमारे पास होता है हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ओके, आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो वो यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपके फिर प्रॉपर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिर उसका वाइवा होता है और फिर उसके बाद कुछ लीव के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, जिसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अभी एक सिस्टम क्या है कि पहले क्या होता था कि हर बार प्रमोट कर देते थे, बट अभी क्या है कि हमेशा एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 6 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम ऐसे हैं जिसमें अगर आपने पास नहीं किया तो आप प्रमोट किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 में फेल हो जाते हैं तो आप प्रमोट नहीं किए जाएंगे। अगर आप 1 या 2 में होते हैं तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर अपने बैच के साथ क्लास लगाइए। बट सप्ली का जब एग्ज़ाम आएगा तो आप सप्ली का एग्ज़ाम देके उसको क्रैक करके फिर से अपने उस फ्लो में आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे के 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में क्या होते हैं फेल हो जाते हैं तो उनको बैक लग जाता है, वो अपने बैच के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको जो जूनियर बैच होगा उसके साथ आगे से कंटिन्यू करना होगा। और ये जो सप्ली ईयर का एग्ज़ाम रहता है इसमें भी 6 महीने का गैप रहता है, तो अच्छा खासा इसमें लॉस हो जाता है बच्चे का। और सिंस हमारे कॉलेज में तो काफ़ी रेगुलेशन सब चलता है तो 80% अटेंडेंस मस्ट रहता है, जिसमें अगर आपका 80% नहीं हुआ तो आप यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको अपना अटेंडेंस पूरा रखना होगा, चाहे आप क्लास में जाके पढ़िए या ना पढ़िए, सो जाइए, कुछ भी कीजिए, बट यू हैव 80% अटेंडेंस। ओके, जिसमें भी जो हमारा अभी सिलेबस आता है उसमें एक डिवाइडेड पोर्शन होता है, जैसे कि लेक्चर आवर हो गया, नॉन लेक्चर आवर होगा, दोनों का अटेंडेंस पे अलग से काउंट होता है। नॉन लेक्चर आवर में जनरली प्रेजेंटेशंस हो गया, रोल प्लेज हो गए, या फिर PPT से प्रेजेंटेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गई, ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे NCSM सिलेबस में दिए गए हैं। और सिमिलरली जो हमारा एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर आपके अच्छे से एग्ज़ाम होते हैं। और उनमें एग्ज़ाम में भी ना पहले क्या होता था कि MCQ नहीं आते थे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बट अभी क्या होता है कि हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और MCQs आते हैं। तो इसके थ्रू क्या है कि आपका MCQ भी अच्छे से आना चाहिए। और जो NCSM बैच है उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम एक देना होगा उनकी डिग्री को लेने के लिए, तो उसमें भी अभी वैसे कोई सिलेबस वगैरह तो नहीं आया, बट वही सिलेबस आएगा जो अभी तक आप पढ़ेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से अपना MCQ पे पकड़ बना के रखेंगे तो आगे जाके अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, AIPGT वगैरह देते हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इसेंस ऑफ द वीडियो इज़ दैट कि अगर आप BMS ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिलीव ऑन दिस BMS. It's not a degree, it's a service that you are giving to your nation. And second important thing is that सिलेबस कोई कम ज़्यादा ये नहीं है कि हम कम पढ़ते हैं और हमें आता नहीं है, हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, मॉडर्न की भी पढ़नी है, आयुर्वेदा की भी पढ़नी है। और अगर आपका नॉलेज अच्छा है आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप BMS की फॉर्म देखेंगे तो इसमें सर्जरी भी होता है, मेडिसिन भी होता है, तो सिर्फ आप BMS के बाद अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइनर जो सर्जरीज हमारी मेंशन्ड है वो सब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको MD के लिए, MS के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप PG कीजिए।
उसके बाद आप जो भी अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसमें जा सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च फैकल्टी होती है, जैसे CCRS हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप उसमें जा सकते हैं। आप अपना कोई क्या बोलते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन को बनाने में यकीन करते तो इतनी सारी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट दिए गए हमारे आचार्य ने, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने ड्रग पेटेंट करवा सकते हैं, आप अपनी फॉर्मुलेशन बना के उनको पब्लिक कर सकते हैं, उनको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी मतलब कंटेंट के थ्रू ये जो नॉलेज है जो हमारी इतनी मोटी मोटी संहिताओं में है, जो हमारे मतलब एंशियंट फॉर्म में सिर्फ बुक में ही रह गया, उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब हम घर में यूज़ करते हैं एज अ देसी नुस्खा, या फिर हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, तब वो सबको अच्छा लगता है। बट जब वही सेम चीज़ को बाहर बोला जाता है तो लोगों को स्यूडो साइंस लगता है। तो इसीलिए इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ प्रॉपर साइंस जिसमें प्रॉपर वैलिडेशंस है, प्रॉपर इसमें ऑब्जर्वेशन है हमारे आचार्य का, जो कि ऑलरेडी इतने उस वक्त के बुद्धिमान लोग थे। तो अगर आपको इसको करना है तो फर्स्ट यू शुड बिलीव इट, एंड स्कोप बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कितना आप हार्ड वर्क करते हैं, कितना आप इसको सीखते हैं, उस हिसाब से आप अपना स्कोप चुन सकते हैं। करिकुलम में आपका थोड़ा सा हैक्टिक रहेगा, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, तो आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। और सिंस बहुत MCQ का भी वो रहता है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो रहते हैं जो सिलेबस में मेंशन है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी तो क्या है कि हमारे NCSM सिलेबस ने सिलेबस को भी बांट दिया है MK, DK, NK पोर्शन में, तो बहुत ही कम पोर्शन है जो MK आता है, जिससे आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप हर एक प्रोफ में एक पर्टिकुलर लिमिटेड सिलेबस को अच्छे से कर पाए। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।